आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है। ईएलएसएस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार से आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपको ईएलएसएस में ब्याज मिलता है, क्या एडिशनल बेनिफिट होते हैं ईएलएसएस के। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। क्या होता है ईएलएसएस और पीपीएफ अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स बचाने के लिए निवेशक म्यूचुअल फंड के इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम, जिसको कि ईएलएसएस कहते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पिछले एक साल में ईएलएसएस ने औसतन 32% रिटर्न दिया है। 1 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेशन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी इसमें मिलता है। कितना टैक्स लगता है ईएलएसएस में। ईएलएसएस में 12 महीने से ज़्यादा के निवेश से मिले 1 लाख रुपये से अधिक के रिटर्न पर 10% लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है। 12 महीने से पहले इसे विड्रॉल कर लेने पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं 1 लाख रुपये तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर होती है, जो कि टैक्स फ्री होती है। अभी तक कितना जो रिटर्न दिया है सुंदरम टैक्स एडवांटेज फंड की यदि हम बात करें तो इसमें जो रिटर्न मिला है ये 50% तक मिला है। एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड 44%, कवाड टैक्स प्लान 41%, सुंदरम लॉन्ग टर्म माइक्रो कैप फंड्स जो है इसमें रिटर्न मिल रहा है 44% तक। बीओआई मिड कैप टैक्स फंड में 26% तक रिटर्न मिला है। 3 साल अनिवार्य लॉक इन पीरियड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ईएलएसएस में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि इसमें 3 साल का नेसेसरी लॉक इन पीरियड होता है। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, यानी आपका पैसा 3 साल से पहले पैसा नहीं निकलेगा। इसकी गणना निवेश की तारीख से की जाती है। ईएलएसएस में रिडेप्शन यानी कि स्कीम से बाहर निकलने पर 1 लाख रुपये तक की रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह फंड उच्च जोखिम वाला निवेश होता है क्योंकि इसमें कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है। इसमें रिटर्न तो अधिक मिलता है पर जोखिम भी इसमें ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। 3 विकल्प मिलते हैं इन्वेस्टर को। ईएलएसएस में निवेशकों के पास ग्रोथ, डिविडेंड और डिविडेंड रिइन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने का विकल्प मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता है। मुनाफा या घाटा स्कीम को भुनाने या उससे स्विच करते समय मिलता है। डिविडेंड ऑप्शन में लाभांश मिलता है जो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में फंड हाउस दिए गए डिविडेंड को दोबारा स्कीम में निवेश करते हैं। इसका भी 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि ईएलएसएस में किस प्रकार से निवेश किया जाता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की सभी सर्विसेज में डील करते हैं। आप घर बैठे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या आपकी कार बाइक का इंश्योरेंस भी आप हमसे घर बैठे बहुत कम प्रीमियम पर करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर अभी संपर्क कीजिएगा और अपनी कार बाइक का इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम पर करवाइएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।